देखिए 18 महीने के बाद हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट पर हंगामा मचा है। इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी की प्रमुख यानी माधवीपुरी बुच पर सवाल खड़े किए गए हैं। सेबी यानी कि वो संस्था जिसने हिंडनबर्ग के पिछले खुलासे की जांच की थी। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी प्रमुख यानी माधवी बुच और उनके पति उसी फंड में निवेश कर रहे थे जिनके साथ अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप दोनों ने इन आरोपों का जोरदार खंडन कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इस नए खुलासे के बाद इस पर राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। बीजेपी और विपक्षी पार्टियां इसे लेकर आमने सामने हैं। आज की बहस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, लेकिन पहले जरा वार पलटवार देखिए। अडानी जी की कंपनियों में, ऑफशोर कंपनियों में सेबी की चेयरमैन और उनके पति की इन्वेस्टमेंट्स हो और भारत सरकार फिर भी उनको सेबी का चेयरपर्सन बनाए, लिए हम जेपीसी की मांग करते हैं। जेपीसी के बगैर इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकता। विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है। संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूं नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। ये अडानी का घोटाला नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है। माननीय संजय सिंह जी, क्या हो गया? रस्सी जल गई, बल नहीं गया? अभी भी अडानी का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा है। शराब बेच के बैठे हुए हैं और शराब की दलाली खाने वाले लोग स्टॉक मार्केट पर तैयार है। तभी ने नोटिस भेजा था हिंडनबर्ग को, जवाब क्यों नहीं दिया? माधवी बुच, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट है अडानी की कंपनी में, वो यंत्रणा है किस प्रकार से काम कर रही है और किस प्रकार से भ्रष्ट हो रही है। ये सामने आने के बाद भी अगर सरकार चुप बैठती है तो ये सरकार सबसे बड़ी भ्रष्ट है। एक तरह से एक षड्यंत्र रचा रहे हैं कोई लोग बाहर के बैंक्स और कांग्रेस के साथ मिलकर। एक तरह से हमारे स्टॉक मार्केट, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम और हमारे इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस कम करने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और इसे लेकर एक बार फिर से राजनीतिक शोर चौतरफा मचना शुरू हो गया है, क्योंकि कई आरोप लगाए जा रहे हैं। जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, जेपीसी तक की मांग की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।